नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे साथी दिव्यांशु राठौर। आज एक बड़ी खबर बेंगलुरु से सामने आई, जहां बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व जेडीएस सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को मेड से रेप के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। रेवन्ना पर साथ ही कोर्ट ने करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और साथ ही ये भी कहा है कि 7 लाख रुपए अब पीड़िता को भी देने होंगे। कोर्ट ने दरअसल इस मामले को शुक्रवार को ही रेवन्ना को दोषी ठहरा दिया था, जिसके बाद आज सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने इस मामले को बेहद सख्त बताया और साथ ही इस सजा के बाद रेवन्ना कोर्ट से बाहर निकलने के बाद रोते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने कोर्ट के अंदर भी जज से अपील की कि उन्हें कम से कम सजा दी जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वहीं इस मामले के बाद अब कर्नाटक की सियासत भी तेज हो गई। रेवन्ना के परिवार के फार्म हाउस में काम करने वाली 47 साल की महिला से रेप के बाद ये मामला इतना बढ़ गया कि रेवन्ना इस मुश्किल में फंस गए कि अब कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब इस मामले पर हमारे सहयोगी इसके आगे की जानकारी देंगे, बताएंगे आपको कि ये पूरा मामला क्या था और कैसे रेवन्ना इस भंवर जाल में फंस गए और 47 साल की महिला जो कि उनके परिवार के एक फार्म हाउस में मेड थी और उसके साथ जिस तरीके से शारीरिक शोषण हुआ, उसका दुष्कर्म किया गया और ये मामला कहां सजा तक पहुंच गया, कैसे हुआ, ये आपको बताएंगे दिव्यांशु राठौर। विवेक जी, जैसा कि आपने बताया भी शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से दुष्कर्म का मामला शुरू हुआ और इस मामले में एसआईटी ने करीब 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सजा सुनाई गई और उसके बाद 23 गवाह जो हैं वहां पर दर्ज किए गए थे। 23 गवाह जो की ट्रायल मात्र 7 महीनों में पूरा हो चुका था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई थी और उसके बाद फाइनली अब जाकर ये मामला जो है आगे बढ़ा है। कोर्ट ने 18 जुलाई को इस मामले की सुनवाई पूरी की थी। रेवन्ना के खिलाफ जो है दुष्कर्म, टांग झांक, आपराधिक धमकियां देना, अश्लील तस्वीरें लीक करने जैसी कई धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया था। और इस मामले में ये भी बता दूं कि 26 अप्रैल को कर्नाटक में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय चुनाव खत्म होने के बाद 27 अप्रैल को रेवन्ना भारत से फरार हो जाते हैं। करीब 35 दिन तक रेवन्ना भारत से फरार रहते हैं और उसके बाद जब वो भारत आते हैं 31 मई को, तो उसके बाद उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये मामला जैसे तैसे आगे बढ़ता है और उसके बाद अब फाइनली जो है बड़ी खबर आई है सामने, जैसा कि आपने भी बताया कि करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है। दुष्कर्म के मामले में 4 मामले पहले से दर्ज हैं और ये पहला केस है जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है। अच्छा, यहाँ पर दिव्यांशु एक बड़ी बात और है, प्रज्वल रेवन्ना के नाम पर कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में करीब 50 से ज्यादा महिलाओं से यौन शोषण का आरोप लगा है और उनके खिलाफ छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और धमकी जैसे आरोप देने के भी कई सारी एफआईआर, करीब 4 के करीब एफआईआर दर्ज हैं। और ये एफआईआर अपने आप में ये बता रही हैं कि इस शख्स का ट्रैक रिकॉर्ड पीछे से ही इतना खराब था। महिलाओं के साथ इस तरीके की हरकतें ये अभी नहीं बल्कि आदतन एक तरीके से ये दुष्कर्म का आरोपी रहा है। ये केस अपने आप में इतना बड़ा है क्योंकि ये पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं और पूर्व जेडीएस सांसद भी रह चुके हैं। हासन सीट से चुनाव लड़ा था, सांसद रहे, लेकिन 2024 में हासन सीट से दोबारा चुनाव लड़ा लेकिन वो जीत नहीं पाए और उन्हें हार मिली, जिसके बाद ये केस खुला। और हालांकि ये केस 2021 में सामने आया था, जिसके बाद से इस केस को लेकर काफी बवाल चल रहा था। हालांकि करीब 14 महीने बाद जब इस केस में एफआईआर दर्ज हुई और 14 महीने बाद कोर्ट ने इस मामले में ये बड़ी सजा सुनाई है। प्रज्वल रेवन्ना को जो दोषी ठहराया गया है, किन धाराओं में ठहराया गया है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल धारा 376(2) और 376(2) के तहत ये सजा दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि आपने जो अपराध किया है उसके लिए आपको 10 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा और साथ ही करीब 7 लाख रुपए पीड़िता को भी अदा करने होंगे। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा उज्जवल रेवन्ना का बैकग्राउंड देखें, पिछले बार जो क्या हुआ था, पिछले साल की बात कर लूं तो रेवन्ना के सोशल मीडिया पर करीब 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो सामने आए थे, कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा था। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका सीधा सीधा असर देखने को मिला। कई सारे मुद्दे सोशल मीडिया पर उठाए गए, लोग भड़कते हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद यौन उत्पीड़न के भी आरोप लगे और इस तरह के आरोप लगते गए, सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आती रहीं और खूब बवाल कटा। और उसके बाद ये मामला जब कोर्ट पर प्रेशर बना एक तरह से, तो उसके बाद ये मामला लगातार आगे बढ़ता गया। और इस मामले में अगर कोई और लेटेस्ट अपडेट हो या और कुछ बताना चाहें आप। देखिए, प्रज्वल रेवन्ना को लेकर जो ये मामला जुड़ा, ये करीब 24 अप्रैल 2024 की सुबह कर्नाटक के हासन के स्टेडियम में एक रनिंग ट्रैक पर सैकड़ों पेन ड्राइव मिले थे और यहीं से ये बुरी तरह फंस गए। दरअसल इसमें हासन से सांसद और जेडीएस लीडर प्रज्वल रेवन्ना के करीब 2900 से ज्यादा सेक्स क्लिप थे।
हालांकि प्रज्वल ने आरोप लगाए थे कि ये वीडियो एडिटेड हैं और उनके नहीं है, उन्हें सिर्फ फंसाया जा रहा है। और उन्होंने जिस पर आरोप लगाया वो उनके ड्राइवर थे जिनका नाम कार्तिक था। और मार्च 2023 में उनका कहना है कि कार्तिक ने नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद कुछ वीडियोस उसने मेरे चेहरे पे मुझे एडिट करके जैसे भी करके करीब ऐसे वीडियो तैयार किए और मुझे बदनाम करने के लिए इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद प्रज्वल रेवन्ना काफी चर्चा में आए थे। उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे थे, हालांकि उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था। वहीं इस सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जो वीडियो सामने आए थे उन वीडियो में महिलाएं जो हैं वो उनके चेहरे भी सामने आए थे। हालांकि वो आसपास के इलाकों से बिलोंग करती थी, आसपास के इलाकों से बिलोंग करती थी, जिसमें हासन, मैसूरू और होलना, रासीपुर करीब ऐसे इलाके थे जो उस आसपास के इलाके ही थे। जिसके बाद से ये सांसद को लेकर सवाल उठने लगे थे। हालांकि माफी चाहूंगा, पूर्व सांसद को लेकर सवाल उठने लगे थे। और इन वीडियोस के सामने आने के बाद ही प्रज्वल रेवन्ना पर करीब 4 केस दर्ज हुए थे। वीडियो सामने आने के 2 दिन बाद 26 अप्रैल को प्रज्वल ने देश छोड़ दिया था और उसके बाद वो जर्मनी चले गए। हालांकि बाद में जब भारत आए तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बता दूं कि भारत जब आए थे ये, तो इससे पहले इन्होंने एक वीडियो भी जारी किया। 27 मई को भारत आए थे, 31 मई को, 27 मई को इन्होंने वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैं एसआईटी के सामने पेश हो जाऊंगा। ये भी कहा और कहा कि मेरे खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो सभी के सभी झूठे हैं। और ये भी कह दिया कि मुझे अदालत पर भरोसा है, विश्वास है कि मैं अदालत के जरिए सारे झूठे मामलों से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन जो कर्म किए थे उनका दंड तो मिलना ही था। सजा हो चुकी है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। देवगौड़ा ने भारत लौटने की जब चेतावनी दी थी तो भारत इस तरह से लौटे थे कि पूरे मामलों पर बरी हो जाएंगे या फिर ये मामले झूठे हैं। जिस तरह से आरोप लगाए, जैसा कि अभी विवेक जी ने भी बताया कि किस तरह से उन्होंने अपना आरोप किसी और के सर पर मंड दिया, लेकिन ये काम नहीं आ पाया। चेतावनी के 3 दिन बाद वो जब भारत लौटते हैं तो उसके बाद एयरपोर्ट से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और एयरपोर्ट से जब गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता है, नए नए खुलासे रोजाना होते हैं और उसके बाद अब प्रज्वल रेवन्ना को लेकर ये बड़ी खबर सामने आती है जिसमें उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में जो जानकारी अब तक सामने आ रही थी वो हमने आपको दी है। हालांकि ये जो तस्वीरें सामने आई जब प्रज्वल रेवन्ना कोर्ट से बाहर निकलते हैं, काफी भावुक थे, उनके आंखों से आंसू आ रहे थे। हालांकि कोर्ट में उन्होंने बड़ी मिन्नतें की कि मैंने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन सबूतों के आधार पर ये साबित हो गया कि भाई जो भी मेड के साथ रेप हुआ है इसमें पूर्व सांसद दोषी हैं और हर हाल में इनको सजा तो होनी ही है। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, हाँ बताइए कि कोर्ट में जो है एक साड़ी पेश की गई थी। बिल्कुल, मैं यही बात बोलने हाँ, साड़ी पेश की गई थी और इस साड़ी पर स्पर्म के जो निशान जो है पाए गए थे और इसी आधार पर जो है सजा दी गई। बताया जा रहा है 2021 से वो मेड के साथ में इस तरीके से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहे थे। कई बार मतलब उन्होंने कहा भी कि आप जो कर रहे हैं ये गलत है। हालांकि उन्हें रेवन्ना ने धमकी दे दी कि अगर आपने बाहर बताने की कोशिश की तो आपको जान से मार दिया जाएगा। इस बीच बताया जा रहा है कि मेड ने अपनी जान बचाने के लिए, और कोई मामूली इंसान तो है नहीं, पूर्व सांसद रहे हैं और तब के दौर में सांसद भी रहे हैं, तो ऐसे में ऐसे इंसान के खिलाफ आरोप लगाना अपने आप में जान से खाली नहीं है। तो इस बीच उन्होंने ऐसे सबूत जुटाए, जैसे साड़ी हो गई, और भी कई वीडियोस उन्होंने खुद बनाए जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि पूर्व सांसद रेवन्ना दोषी हैं और इन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया है और हर हाल में वो इन्हें सजा दिलाकर रहेंगी। और आखिरकार करीब 14 महीने बाद कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रज्वल रेवन्ना को करीब उम्र कैद की सजा सुना दी है। ये उम्र कैद की सजा ये बता रही है कि कोर्ट की न्यायिक व्यवस्था ने ये साबित किया है कि दोषी कोई भी हो, चाहे वो सांसद हो, पूर्व प्रधानमंत्री हो या फिर पूर्व सांसद हो या फिर कोई भी हस्ती हो, अगर गुनाह किया है तो सजा दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।